धन्यवाद। मान्य हनुमान जी बेनीवाल। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आप अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए और सारे सदन ने, सारी पार्टियों ने, हमारे निर्दलीय जितने भी छोटे दल थे, इन सब ने मिलकर जैसे ही आपका नाम अध्यक्ष के लिए घोषित हुआ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सबने मन बना लिया था कि देवनानी जी अध्यक्ष बन रहे हैं तो हमें डिस्टर्ब नहीं करना, इनको अध्यक्ष करना, क्योंकि आप सबसे ज्यादा, हमने देखा कि विपक्ष में रहते हुए आपने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी। मैं तो आपके साथ रहा हूं और मैंने तो ये भी देखा है आपको इनका ध्यान ज्यादा रखने की बजाय हमारा ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि पिछली बार आपको बोलने नहीं देते थे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना कि पिछली बार जब आप स्टिकर लगाते थे, पर्ची लगाते थे, तो जैसे ही आपका नाम आता तो माइक बंद हो जाता था। तो इस बात का तो आपको ध्यान रखना। लेकिन हमारा जो छोटे दल है निर्दलीय, इनका विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस विधानसभा के अंदर अध्यक्ष महोदय, मैं लोकसभा के अंदर, हमारे कई साथी जो लोकसभा के अंदर थे, विधानसभा का चुनाव लड़े, लोकसभा और विधानसभा के अंदर आने के बाद हमें एक चीज बहुत यहाँ खलेगी कि वहाँ लोकसभा 80, 90, 100 दिन तक चलती है साल के अंदर, और यहाँ 20 और 25 दिन विधानसभा चलती है। सारे दल यहाँ प्रतिपक्ष नेता का चयन नहीं हुआ, शायद उलझन के अंदर वो मामला जल्दी हो जाए। मैं इनको करता हूँ जल्दी प्रतिपक्ष का नेता बनाए और हम सब मिलके आप सर्वदलीय बैठक बुलाएं और बैठक बुला के तय करें कि राजस्थान की विधानसभा कम से कम 30, 35, 40 दिन साल के अंदर चले। और एक चीज ये भी तय करें कि हमारे पास जब हम विधायक बन गए, जब सांसद थे, तो इतने लोग आते हैं कि विधानसभा में मामला उठा लो, लोकसभा के अंदर उठा लो, उनको लगता है कि लोकसभा विधानसभा में जैसे ही मामला उठेगा काम हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से देखिए, स्थगन लगता है, पर्ची लगती है, हम यहाँ बोलते हैं और उसके बाद मंत्री जवाब नहीं देते हैं। तो सरकार को, आपको ये नए नियम यहाँ बढ़ाने पड़ेंगे कि विधानसभा के अंदर कोई मामला उठता है, और दूसरा, जिस तरह लोकसभा 193 के तहत चर्चा होती है, यहाँ भी हम देख रहे हैं पानी, बिजली, विभिन्न विषयों पर कानून व्यवस्था भी चर्चा लगातार होती है। चर्चाएं भी समय समय पे हो, हाउस ज्यादा से ज्यादा चले, तब लोकतांत्रिक मूल्यों की रखवाली हो सकती है। हमें आपसे बड़ी उम्मीद है कि लगातार 3 से लेकर 23 तक आप लगातार जीतते रहे। और हमें यह भी पता है कि आप के दल के कई लोग ये नहीं चाहते थे कि आप जीत के बार बार आओ, लेकिन फिर भी आप आ जाते थे। आपकी बहुत मेहनत थी वहां पे कि आज, और हम तो ये चाह रहे थे कि आप एक दूसरे पद की ओर जा रहे हो, लेकिन चलो यहाँ आके रुक गए। बड़ी बात, विधानसभा अध्यक्ष आप बन गए। मैंने देखा दिल्ली के अंदर बहुत से नेता जो सीएम की बात करते थे, उनको विधानसभा को अध्यक्ष बना दिए देश के अंदर। खैर, मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा। मैं यही, हम आपको यही आश्वस्त करते हैं कि हम आपका सहयोग करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता के अंदर आई है, जिन मुद्दों को लेकर आई है, मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, दोनों डिप्टी सीएम बैठे हैं, आप लोग भी जिन मुद्दों को लेकर, राजस्थान की जनता ने, जवान किसान आपको वोट दिया, और आपको जिन मुद्दों की वजह से विपक्ष में बिठाया, आप लोग मिलकर उनकी भी चर्चा कराएंगे। और आप भी अपने घोषणा पत्र को हूबहू जो घोषणा पत्र लेकर आए उसकी पालना कराएंगे। आप निर्देशित करते रहेंगे और समय समय पे आप हाउस के अंदर कई ऐसे निर्णय भी देंगे जिसे लगे कि विधानसभा अध्यक्ष ने एक नई पहल राजस्थान की विधानसभा के अंदर की। बहुत बहुत बधाई आपको अध्यक्ष। धन्यवाद। माननीय डॉक्टर सुभाष गर्ग। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से आपको हार्दिक बधाई देता हूं और राजस्थान विधानसभा के सभी सदस्यों का